तो x तो दे रखा है आपको, अंडर रूट ओवर ए साइन, बनाना चाहिए था तुमको, बता चुके हैं हम एक बार। तो dx बटे dt पहले निकालें, तो डायरेक्ट ही dx बटे dt निकाल देते हैं, 1/2 √x ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और गुना, बोलो रूट का हो गया, ए टू द पावर एक्स का क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, नहीं होगा। और इनटू फिर किसका करेंगे, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी का 1/√1 - t², इनटू dt बटे dx, या dx बटे dt निकाल रहे, फिर इनका लिखने की जरूरत नहीं, dx बटे dt। अगर हम इसको थोड़ा सा बस अरेंज कर दें तो dx बटे dt, आप बताओ साइन इनवर्स, ये इससे कट जाएगा, आप जानते हो कटेगा, नहीं कटेगा जी, कितनी बार में कटेगा ये, अगर मान लो 5/√5 लिखा है तो कितनी बार में कटता है, 5 लिखा था, एगो √5 लिखा जाता है, यही है ए साइन इनवर्स टी का रूट ए साइन इनवर्स टी, मतलब ए साइन इनवर्स टी कटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, तो यहाँ बचेगा रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी बटे, यहाँ क्या है 2, ये तो कट गया इससे, यहाँ क्या बचा लॉग ए टू द पावर एक्स लॉग ए और डिवाइड बाय 1 - t²। अच्छा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का रूट क्या है, एक्स ही तो है, मतलब मेरे भाई ये एक्स लॉग ए अपॉन ट्वाइस रूट अंडर 1 - t² हो। वैसे ही हम लोगों को dy बाई dt निकालना है, जल्दी निकालिए, सेम तरीके से dy बाई dt निकाल लीजिए आप। y है a cos इनवर्स t, y बराबर लिखा है अंडर रूट ओवर a cos इनवर्स t, तो dy बाई dt निकाल देते हैं। सेम तरीका है, अभी भी नहीं निकालोगे तो कैसे होगा, 2 रूट अंडर cos इनवर्स t, यानी कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x इंटू ए टू द पावर x का ए टू द पावर x log a, और cos इनवर्स x का -1/√1 - t², ये तो होगा। अब आप फिर वही कहानी करिए कि इससे रूट रूट कट जाए, तो ऊपर बचेगा रूट अंडर ए टू द पावर cos इनवर्स t, यहाँ ए टू द पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाय log ए तो है ही ऊपर, 2 बचा, और रूट अंडर 1 - t², लेकिन यहां माइनस भी बचेगा, ये याद रखिए। अब आप बताइए ये क्या है, ये तो y ही है, इसका मतलब ये हो गया -y log ए अपॉन ट्वाइस रूट अंडर 1 - t²। अब क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, जो कि एकदम आसान, ये बताया हुआ सवाल था, आप लोग बनाए क्यों नहीं हमको ये समझ नहीं आ रहा, बनाना चाहिए था आपको यार। देयरफॉर dy बाई dx का पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग एक लाइन में, dy बाई dt और dx बटे dt, और dy बाई dt यही है -y log a डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 - t², और dx बटे dt अभी जस्ट निकाले थे, ये लिखा पड़ा अपना x log a 2 रूट अंडर 1 - t²। अब आप क्लियर क्लियर देख पा रहे हैं कि यहां से 2 से 2 कट गया, log a से log a कट गया, 1 - t² से 1 - t² कट गया, तो इतना काट पीट के खराब करना नहीं है, दिख गया कि क्या क्या कट गया, -y/x बचा है, और यही प्रूफ करना था। एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वो हम दे रहे हैं, आप निकालिए। ए एक नॉन वेरिएबल है, इफ ए इज अ नॉन वेरिएबल, यानी कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लीजिए, इफ ए इज अ कांस्टेंट, एन
फाइंड dy by dx वेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है सवाल, वेयर y बराबर, ये आपके मिसलेनियस का है, एग्जाम्पल नंबर 47 है शायद अब पता नहीं कौन सा है। तो इफ a इज कांस्टेंट देन फाइंड dy by dx वेयर y बराबर a टू द पावर t प्लस 1 by t एंड x की वैल्यू है t प्लस 1 by t का पावर है, उल्टा कर दिया इस बार। ये दिया हुआ है जहां t भी कोई भी t वेरिएबल है लेकिन a कांस्टेंट है, ये सवाल में लिख रखा है a कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब रहता है, याद करो जब x का पावर x y हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तब लॉग लेते हैं। लेकिन यहां तो वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है या वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल या वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्यों सर? आपको याद है मेरे दोस्त कि अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस वन। लेकिन अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a। याद है ये? तो बस यहां है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट यानी x टू द पावर n, और यहां है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल यानी a टू द पावर x। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप dy बाई dt निकाल लो, फिर dx बटे dt निकाल लो। हियर सॉल्व कर रहे हैं हम, y बराबर a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी, यही दे रखा है भाई, एकदम आसान। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे। या तो आप लिख लो एक लाइन, ज्यादा अच्छा होगा। आप लिखने सिखा भी दिए आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t से डिफरेंशिएट करना। तो पहले ये सोचना है आपको कि ये a टू द पावर x है कि x टू द पावर है। ये a टू द पावर x यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल यानी डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x log a। यानी जो लिखा है पहले तो वही लिखेंगे, a टू द पावर x इनटू log a। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, t प्लस 1 बाई टी का, इसी का ना करेंगे आप। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग t प्लस 1 बाई टी का। बस आसानी से आप अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सामने देखते जाइए, काम तो होना ही है। a का पावर t प्लस 1 बाई टी तो है ही। आप बताइए a का पावर t प्लस 1 बाई टी को क्या लिख दें हम, a का पावर t प्लस 1 बाई टी को क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो ना यार। y लिख दे, इसको तो y ही लिख दो, क्या दिक्कत है, बार बार इतना ढोएगा कौन, y लिख दे। लॉग है तो भाई लॉग ही रहेगा, इसमें तो ऐसा क्या कर सकते हैं। अंदर डिफरेंशिएट कर, प्लस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन एक बार इसका डिफरेंशिएशन, तो इनटू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होगा जी। अब 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताए, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मिटा दिया होगा, लिख देते हैं जिसको दिक्कत है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या निकला, डी वाई बाई डी टी। अब क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आइए दूसरा कलर ले लेते हैं, डी एक्स बटे डी टी, सॉरी ऑल्सो, हमको तो दिया हुआ है ना एक्स की वैल्यू, टी प्लस 1 बटे टी का पावर ए। देयरफॉर dx बटे dt जो होगा, यहां ध्यान से समझना, ये x का पावर n है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, nx n माइनस वन फॉर्म लग जाए, नहीं लिखा जाएगा। तो पावर लिखिए, एक पावर घटा के लिखिए, यानी a इंटू टी प्लस 1 बाय टी का पावर a माइनस वन, बात समझो आप, इंटू किसका डिफरेंशिएशन, a का तो हो गया ना x टू द पावर n का, अब किसका करना है, t प्लस 1 बाय टी का। तो यहां बचा a इंटू टी प्लस 1 बाय टी का पावर
a माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, यही लिखेंगे, t प्लस वन बाय टी का पावर a माइनस वन। और यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का वन और वन बाय टी का माइनस वन बाय टी स्क्वायर। बस अब दोनों को डिवाइड करेंगे, और क्या करना है? dy बाय dx निकालने के लिए उससे इसको डिवाइड कर दो, और तो कुछ करोगे नहीं, यही करना है। हो गया? अब dy बाय dx निकाल, लिख लिया ना यहाँ तक? अच्छी बात है। देयरफॉर dy बाय dx बराबर, तो पहली लाइन में तो dy बाय dx का फॉर्मूला चुपचाप लिखते हैं, dy बाय dt dx बटे dt। अब क्या करना है, जिसका जिसका मान है उसका मान रख दीजिए, और क्या करना है? dy बाय dt की वैल्यू क्या है? तो dy बाय dt की वैल्यू यही है, y log a वन माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, y का मान क्या है भाई? a का पावर t प्लस वन बाई टी, लिख देते हैं। y की वैल्यू है a का पावर t प्लस वन बाय टी गुना log a गुना वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर। यही है शायद, शायद क्या, 100%। यहाँ क्या है? ए टी वन बाई टी ए माइनस वन, ए का पावर क्या है जी? ए इंटू है, पावर ने, ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का पावर ए माइनस वन इंटू लॉग ए इंटू में टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर। लॉग ए तो है नहीं, झूठों का लिख दिया, इतना ही है काम। अब आप गौर से देखिए, तो ये तो साफ कट रहा है मेरे हिसाब से, जो कट रहा है काट दिए, जो नहीं कट रहा है उसको जबरदस्ती थोड़े ना काट देंगे। यहां क्या बचा? ए का पावर टी प्लस वन बाई टी। अच्छा, इस ए का पावर क्या है? वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, नहीं हो जाएगा जी, इंटू लॉग ए, और नीचे क्या बच गया? टी जमा एक बटे टी का पावर ए माइनस वन। ए नहीं बचा, ए तो ऊपर भेज दिए थे, बस आंसर आ गया, यही है आंसर, और क्या। बहुत होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। टी स्क्वायर प्लस वन माइनस, यानी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बटे टी, कोई जरूरत नहीं है, बस यही आंसर ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन बन जाएगा, आगे बढ़े तब। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपके सामने। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मान ले यार, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एक काम करते और अच्छा बना देते क्वेश्चन को, टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब ये प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है? इफ देन फाइंड डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। अब इसका क्या बढ़ता है? इसका मतलब है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि y बराबर क्या दिया है? टू एक्स स्क्वायर। अगर हम बोले डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो निकाल लेंगे सर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू तो बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स।
तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स आ गया 4x जमा cos x। आ गया कि नहीं? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है dy बाई डी एक्स तो है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है, d बाई डी एक्स कर देना है, कुछ नहीं करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब dy बाई डी एक्स का और डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स का तो निकाल चुके हो वैल्यू, d बाई डी एक्स किसका? 4x प्लस cos x। अब आप बताइए कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4, और cos x का माइनस साइन x। बस यही आंसर, यही है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा हम आपको बता दें। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये तो है क्या? ये एक्चुअल में d बाई डी एक्स है, किसका? तो dy बाई डी एक्स का। मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है खुद डिफरेंशिएशन का। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को आप जानते हैं, इतना तो ये पक्का आप जानते होंगे मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम लोग f डैश x भी लिखते हैं ना। तो आप ये भी बताइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? f डबल डैश x लिख देंगे, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना, इतनी सी बात है, जल्दी लिखिए। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का अर्थ है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो कह लो आप। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। आपसे क्या कहेगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ मेरा, इफ y बराबर cos इनवर्स x देन फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना आसान सवाल है, निकालिए तो। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप गलती से ऐसे बोले कि y का मान cos इनवर्स x, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है, तो आप कहेंगे वाह एकदम चटनी, dy बाई डी एक्स -1 बाय, नहीं होगा माइनस, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख तो दिए, लेकिन हार्ट कांप रहा है। अभी करो, मुश्किल है ना जी, यहाँ u बटे भी फॉर्म लगे। सर ऐसे कैसे सर? इसीलिए आपको हम कुछ समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो यहाँ बेटा लिखा है बगल में, ये फैशन में नहीं लिखा है, लोग तो ये सोचता है वो फैशन में। इन टर्म्स ऑफ y, देखो मेरी बात सुनो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना एकदम आसान हो जाएगा, और अभी से डिफरेंशियल इक्वेशन तक काम आएगा। जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करना हो, जिसके टर्म में, हमको सिर्फ ऐसा डिफरेंस जिसमें सिर्फ y चाहिए, जिसके टर्म में करना हो उसको तो हम लोग मानेंगे कि नहीं इसके टर्म में करना है। किसके टर्म में नहीं करना है? x के, तो x को अकेला कर लो, हम यही बात बता रहे हैं।
लिखा हो y के टर्म में तो अकेला किसको कर लेंगे, x को। लिखा होता x के टर्म में तभी डायरेक्ट बना देते, y अकेला ही था। लेकिन अभी किसके टर्म में लिखा है, y के टर्म में, तो किसको अकेला कर लेंगे, x को। तो आप ये बताइए, क्या आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो cos y x अकेला नहीं हो गया, ये कौन अकेला हो गया, x। निकालना किसके टर्म में था, y। y के टर्म में निकालना है तो y में सब रहे, लेकिन x नहीं चाहिए, अकेला चाहिए, वो हटाएंगे हम उसको, क्योंकि x चाहिए नहीं हमको। y के टर्म में निकालना है तो ये चाहिए, कौन नहीं चाहिए, तो x को अकेला करके काट दो। x अकेला है, ये कटेगा कैसे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सामने देखना, ये बोलो क्या होगा, cos y का डिफरेंशिएशन, cos y का माइनस साइन y इंटू y का, ये तो cos का ना हुआ जी, y का क्या होगा, dy बाय dx बराबर x का। अब यहां से हम dy बाय dx निकालेंगे, मेरे दोस्त बहुत ध्यान से बहुत प्यार से इस सवाल को समझना। अब हम यहां से dy बाय dx निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम क्या कहेंगे, यहां से dy बाय dx आपका निकल गया, ये देखिए dy बाय dx क्या निकला, तो आप कहेंगे सर ये आ गया -1 बटे साइन y, नहीं हो गया जी। अच्छा, अब यहां से dy बाय dx निकाल सकते हैं, लेकिन फिर u बटे भी लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, जो कि हम लोग जानते ही है। u बटे भी कौन लगेगा, साइन y का उल्टा क्या होता है, कोसेक y। अरे एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक ही तो होता है, कोसेक y लग गया। अब हम d2y बाई dx स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d बाई dx ऑफ किसका, माइनस कोसेक y। आप बताइए, कोसेक माइनस तो बाहर आ गया, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे हाँ या ना, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कोसेक इंटू कॉस, कोसेक इंटू कॉट, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि जिसमें सी लगता है उसका माइनस आता था, याद है। तो डिफरेंशिएशन कोसेक थीटा का बोलो, अरे पागल, डी बाई डी थीटा बोलो ना रे, कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही ना होता है जी। अगर हम बोले सेक थीटा का बोलो, सेक थीटा का जल्दी बोलो, हाँ सेक इंटू टेन। ये सब भूलोगे तो कैसे इंटीग्रेशन बनेगा जी, बहुत जरूरी है ये सब, आपको हम वही दिन याद करवाए, बार बार उसको देख के याद करो। डी बाई डी कॉसेक का क्या होगा जल्दी बोलो, पहले तो माइनस लगेगा, अब कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू वाई का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। मानते हैं इतनी सी बात, माइनस माइनस क्या हो गया, तो कॉसेक वाई कॉट वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो तुमको पता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो पता है ना, क्या है, माइनस साइन वाई, रख दीजिए, मान आ जाएगा, खत्म हो गया, और क्या करना है। इसको अपन 1 मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉसेक वाई यूजिंग 1। आप यहां से डायरेक्ट कह देंगे कि सर ये माइनस तो आएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, और ये किस टर्म में है, सिर्फ वाई के टर्म में, यही निकालना था। हो गया। यहां एक बात याद रखना होगा कि जब भी आप इस तरह का सवाल बनते हो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमेशा, और कुछ नहीं। एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कई बार तो प्रूफ करने ही आ जाता है, तो वो तो उसमें रखने की जरूरत भी नहीं। हो गया ना, चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे फटाफट, तेजी में करिए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ कहीं टर्म उर्म का झमेला नहीं, तो खड़े डिफरेंशिएट कर दो, जहां झमेला आएगा वहां देखेंगे। तो आप कहेंगे गिवन क्या है, अपना बनाओ, नहीं बनेगा तब देखना इधर, एक्स क्यू प्लस 10x, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। और एक लाइन लिखना भी जरूरी है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये लिखोगे एग्जाम में, बार बार अभी से आदत बनाओ, नहीं तो छूट जाएगा वहां। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन,
यही चीज लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा d2y/dx², और यहाँ 3x² का 3 दूनी 6x, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन याद रखना, पहले तो x⁴n का डिफरेंशिएशन लगेगा, x का पावर n तो होगा n x n-1, तो 2 - 1 कटेगा तो 1 ही आ जाएगा। फिर लगेगा, ये तो स्क्वायर का किए, अब किसका, sec x का sec x × 10x, sec x का हम लिख देते हैं एक लाइन और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी सिर्फ इस लाइन में हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया, तो n x n-1, यहाँ 1 है तो 1 क्या ही लिखना है। अब sec x का कर देते हैं, अब जैसे sec x का करेंगे तो यहाँ 6x + 2 sec x sec x × 10x, तो एक लाइन और लिखा जाएगा हमारा 6x + 2 sec² x 10x, यही आंसर है। इफ y बराबर a sin x + b cos x, मोटा मोटा a मोटा मोटा b लिखा है, इसका मतलब a और b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई दिक्कत है, होगा नहीं। ऐसा इक्वेशन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो हियर 11th क्लास में, फिर आप 12th में भी पढ़ रहे होंगे एसी जनरेटर में, एसी में a sin ωt + phi, तो ये हो गया a sin x + b cos x। तो डिफरेंशिएट जैसे करेंगे, यहां लिखना है आपको, बार बार हम भूल रहे हैं, आपको जरूर लिखना है, आपका एग्जाम है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, भूलोगे ना, यही सब में नंबर मिलता है dy/dx, क्योंकि ये सब गाइड वाइड में नहीं लिखा रहता। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, तो a तो कांस्टेंट है तो कुछ छेड़ेंगे नहीं, और cos x का -sin x होगा तो माइनस हम बाहर ले लें। अभी तो dy/dx हुआ, एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या, d2y/dx²। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ए तो यही रहेगा, sin x का cos x का -sin x होगा तो sin x यहां और माइनस बाहर, और -b sin x का क्या होगा, cos x। आप मुझे बता सकते हो कि मास्टर ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि माइनस कॉमन ले लो, तुम कहेंगे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस दोनों जगह, यहां बचा a sin x + b cos x, बस। अब आप बताइए कि a sin x + b cos x क्या है, पहला इक्वेशन देखो ना, a sin x + b cos x क्या है, y है, तो इसके जगह पर y रख सकते हैं, यहां बनेगा d2y/dx² बराबर माइनस, और इसके जगह पर y रख देंगे यूजिंग 1, बस इस y को इधर ले आए, d2y/dx² + y = 0, यही प्रूफ करना था। अब जरा देखो यहाँ, बस डिफरेंशिएट कर देना, और क्या, इन टर्म्स का झमेला नहीं है, जब इन टर्म्स ऑफ लिखा है तब आप समझना कि इन टर्म्स ऑफ y रहेगा तो x को अकेला, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही कर लो हियर, हमको लगता है करना शुरू भी कर चुके होंगे आप, तो e⁻2x है + 2e⁻3x, तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप बोथ साइड्स भी लिखा करो, हम तो छोड़ रहे हैं, तो dy/dx आ जाएगा, कांस्टेंट का तो क्या ही मजाल की कुछ हो 3, e⁻x का e⁻x ही होगा, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन और हो जाएगा, तो 2x का 2 प्लस 2 तो है ही, e⁻x का e⁻x ही होगा, लेकिन 3x का और हो जाएगा 3, तो एक लाइन और लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 3 दूनी 6 e⁻2x प्लस 2 तिया 6 e⁻3x, तो 6 कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेते हैं, e⁻2x प्लस e⁻3x। अब फिर से क्या करेंगे, क्योंकि d2y/dx² तो लाना ही है, क्योंकि हमको यहां दिख रहा है d2y/dx², अगर है तो एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यही चीज अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये तो अपन लिखते ही है,
जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो 6 तो कांस्टेंट है, इसका क्या मजाल कि कुछ हो, तो कांस्टेंट को तो हम लोग कुछ करते नहीं, रहेगा बाहर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, लेकिन 2x का 2 हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, लेकिन 3x का 3 हो जाएगा। अब आप आसानी से कर सकते हैं कि सर यहां तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वही लिख देते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6, यहां क्या है, 2 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 ई टू दी पावर 3x, ये आ गया। अच्छा यहाँ उल्टा है, देखो 3 ई टू दी पावर 2x, 2x के साथ 3 लगा हुआ है, यहाँ 2x के साथ 2 लग गया, यहाँ कोई चीज आप पुट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पुट कर पा रहे हैं आप बताओ ना? कुछ पुट कर ही नहीं पा रहे। जब कुछ नहीं पुट कर पाएंगे, अभी ऐसा सवाल आ सकता है कि जब कर तो सकते ही हैं, अभी हम मान लो कि यहाँ 3 लाना है तो 2 से भाग दे दे, 3 से गुना कर दे तो आ जाएगा, लेकिन उतना दिमाग लगाना नहीं है आपको, नहीं पुट कर पा रहे हैं, इसके जगह पर ये नहीं रख पा रहे हैं, या ये नहीं रख पा रहे हैं, कुछ नहीं रख पा रहे, तो नहीं रखो तो मत रखो यार, क्या जब इतना नखरा कर रहा है तो सीधा एलएचएस ले लेंगे। नाउ सीधा एलएचएस ले लीजिए, बस अपने आप बन जाएगा। एलएचएस क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस लेंगे, -5 डी वाई बाई डी एक्स। हम आपको एकदम सीधा सीधा बताए, हालांकि हम कर भी सकते हैं 3 से डिवाइड, 2 से, कोई मतलब नहीं, बस आप डायरेक्ट कर लो। आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर जो है बस वही रख दीजिए, जो है रखते जाइए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यही है, 6 इंटू 2 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 ई टू दी पावर 2x, 3x सॉरी, -5 डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहां लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, 6 ई टू दी, यही रख देते हैं हम डायरेक्ट, कहीं दिक्कत है नहीं, इसको हम यहां ले आए, और प्लस 6 इंटू वाई है, तो वाई की जगह पर यहां जो है वो लेके रख देते हैं, बस क्या दिक्कत है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्या था जी, 2 ई टू दी पावर 3x, बस गुना कर लो, अपने आप जीरो आ जाएगा, ये दूनी 12 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 18 ई टू दी पावर 3x, माइनस 5 छके 30 ई टू दी पावर 2x माइनस 5 छके 30 ई टू दी पावर 3x प्लस 6 18 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 ई टू दी पावर 2x, एकदम इजी है। अब ई टू दी पावर 2x वाला को जोड़ लेते हैं एक साथ, ई टू दी पावर 3x वाला को एक साथ, अगर 2x वाला को जोड़ोगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ 3x है, तो 18 अब 12 30 अब -30 जीरो, 18 12 30 -30 जीरो, ये लीजिए जीरो बराबर RHS, प्रूव्ड। एक लाइन और लिख देना आप, हेंस LHS बराबर RHS प्रूव। तो अगर डायरेक्ट सेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो LHS बराबर RHS कर दे, क्या दिक्कत है, हालांकि डायरेक्ट सेट करवा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है तामझाम करने की। आगे बढ़े क्या, 38 नंबर करेंगे, लिख लिए, बनाइए। ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब ना करे इसलिए बढ़िया से दिमाग लगा के बनाइए।
तो आप कहेंगे सर यहाँ y बराबर, हमको लगता है बना लिए होंगे आप। यहाँ कोई टर्म्स का झमेला नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ फलाना डिम्बा, कुछ नहीं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, कुछ सोचना ही नहीं है। तो dy बाई डी एक्स आप जान गए कि ये होगा रूट अंडर 1 - x²। अब क्या करेंगे, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखना है पहले आपको, लिख दिया ना आप, अगेन डिफरेंशिएटिंग वो कर सकते, फिर कर देते हैं अगर डिफरेंशिएट हम अगेन। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट करोगे तो d2y/dx सामने देखना, नहीं तो फिर कष्ट होगा। एकदम इजी है, कोई मुश्किल है नहीं। ये u बटे v पे डिफरेंशिएट होगा, तो पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले बताओ नीचे क्या होगा, नीचे इसका स्क्वायर, अरे हाँ या ना, नीचे जो है उसका स्क्वायर करते हैं। ई वाला यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, याद करो, रूट अंडर 1 - x² लिख दिए, d/dx किसका, ऊपर वाले का, प्लस उल्टा करते हैं, 1 डायरेक्ट लिखाएगा, d/dx किसका, हाँ रूट अंडर 1 - x² का, 1 बटे नहीं, यही हो, यानी कि 1 बटे का कर दे। अब आप मुझे बताइए 1 का डिफरेंशिएशन, 1 तो सही आ रहा है, बदलता है नहीं, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा, ये मामला खत्म। नीचे के जरा आप देखिए नीचे के स्ट्रक्चर को, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 1 - x²। यहां क्या बचा है, d2y/dx², ये तो खत्म हो गया। यहां क्या बचा, d/dx किसका, 1 - x² का। तो आप एक बात बताइए आराम से, कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√x 2√x, रूट का तो यही होगा, या x/dx। अच्छा कर देते हैं, इनटू, आप बोलिए रूट का हो गया, रूट का, अब अंदर का करेंगे ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x² का 2x। कहीं दिक्कत यहां तक नहीं है, एक बार आप सामने देखिए तब क्लियर होगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। एकदम आसान सवाल, इजी है, सामने देखिए। यहां क्या आ गया, d2y, सॉल्व कर रहे हैं बस, dx² कायदे में लिख रहे हैं, बराबर। अच्छा ये 1 - x² तो इधर चला जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा जी, तो 1 - x² इधर लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि देखो सवाल में दिया है d2y/dx² के साथ क्या आना चाहिए, 1 - x²। अच्छा ऊपर क्या बचा, 1/2 रूट ओवर 1 - x², और गुना में क्या है, -2x, तो -2x। अच्छा 2 से 2 कट गया, कट गया कि नहीं। यहां क्या बचा, 1 - x² d2y/dx² बराबर, माइनस तो है ही जी, x तो है ही जी, नहीं है, कहाँ पे बे, अच्छा यहाँ माइनस नहीं किए थे ना, इसलिए तो हम देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा था। यहाँ माइनस होगा ना जी, u' माइनस v', तो यहाँ माइनस कर दे, तो माइनस है, तो माइनस इंटू यहाँ एगो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो +2x आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। यहाँ बचा है x डिवाइडेड बाय, या ऐसे लिख दीजिए 1/√1 - x² इंटू में x। अच्छा 1/√1 - x² क्या है, dy/dx, नहीं है जी, ये फर्स्ट से, तो 1 - x² d2y/dx² बराबर x, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, dy/dx यूजिंग 1। ये लीजिए मामला सेट हो गया, इसको इधर ले आई, यही पूछ रहा था। बराबर 0, प्रूव्ड, मुश्किल है नहीं इसमें कुछ।
बोलिए ये सब ताम झाम खुद ही कर सकते हो तुम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या निकालना है? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। जाइए जाइए, ऑफिस 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 चल जाइए। चलो ध्यान दो भाई। तो आप मुझे बताइए यहाँ y बराबर क्या मान लेंगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2x प्लस 3 नहीं होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? खत्म हो गया। अब ई आप कह रहे हैं मेरे से जल्दी करो, अब हो गया, दूसरा तीसरा तो बनाओ। तो छोड़ देते हैं फिर, बनाओ। जब बन ही गया तो क्या सोचना है? सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। आप निकाल भी लिए होंगे सर। y बराबर माना लेट log x। तो पहले तो लिखेंगे यार, ये लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get dy by dx 1 by x। अगेन ये लिखने में टाइम नहीं जाता है, ये लिखने में नंबर आता है, याद रखना। इन्हें के कहने से लिखने में टाइम जा रहा मेरा। लिखना है आपको, गाइड वगैरह में जो नहीं रहता है, मतलब जो लोग देख के लिखते हैं या ये सब नहीं लिख पा रहे हैं सब, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स का डायरेक्ट याद किए हैं, -1 बाय स्क्वायर आंसर। अब हमको लगता है ये सब ताम झाम खुद ही कर लोगे। बनाओ जल्दी। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहा है आपको। लेट y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो u इंटू वी फॉर्म लगेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करते इसको छोड़ देते हैं, 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं एक्स क्यू। ये एक कट जाएगा इससे, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि आप ये समझ पाए हो। एक कट गया ना इससे। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, लॉग एक्स होगा। तो फिर से अगेन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आप समझा ही दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएट कर देते हैं। d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त, 3x स्क्वायर। अच्छा इसमें u इंटू भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये ध्यान रखना, इन्हें कि उल्टा पुल्टा सब करके दिमाग सही कर लेना फिर। तो आइए डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें u इंटू भी लगेगा। तो इसको तो रख देते हैं अभी, 3x स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। एक बार अलग अलग लिखिए ताकि गलती मेरे से ना हो, आई डोंट वांट टू कमिट मिस्टेक। तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। पहले तो 3 तो बाहर निकाल दो आप, 3 कैसे तैसे 3 बाहर निकल गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x log x, log x तो जस्ट ज्यों का त्यों है, प्लस log x का 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रह गया, प्लस 2x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 2x ही होना है। यहां से एक कट भी गया इससे, तो यहां बचा 3 इंटू 2x log x प्लस x प्लस 2x। अब सब में से x बाहर ले लो, सब से x बाहर ले सकते हैं देखो, क्योंकि यहां भी x है, यहां भी x है और यहां भी x है कि नहीं। अब अभी मत लो, चलो कोई बात नहीं, पहले यहीं से बाहर ले लो, समझना आसान हो जाएगा। 3x बचा 2 log x प्लस 1 अब प्लस 2x, इतना भी छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है?
नहीं बना था? बन गया था, बहुत बढ़िया। तो ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये बनाइए। ये तंग कर सकता है। या एक काम करो भाई, आप ये भी बना ही लो। कम से कम एगो तो ऐसा बता दें हम आपको। ये बनाओ। हियर y बराबर e टू द पावर x साइन 5x। तो u इंटू भी लगेगा, और क्या, पहले तो लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, e का पावर x का करो तो वही रह जाता है, साइन 5x, इसको छोड़ दिए। प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे तो e टू द पावर x छूट जाएगा, और साइन 5x का कॉस 5x इंटू 5x का 5। साइन x का कॉस x हुआ, लेकिन 5x का क्या हो गया, 5। ये सब सीखते जाओ, तभी इंटीग्रेशन बनेगा, वरना दिक्कत हो सकता है आपको। तो आप बताइए यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, e टू द पावर x साइन 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x। नहीं होगा दोस्त? बिल्कुल हो। फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन, और क्या करना है अगेन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर लिखाना ही, निकालना ही है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हारे आदत में बन जाए कि हमको लिखना ही है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां भी u इंटू भी लगेगा और यहां भी u इंटू भी, तो गलती ना हो इसलिए हम अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। आप भी कर लिया करिए, e टू दी पावर x साइन 5x। थोड़ी सी भी गलती नंबर काट लेगा आपका, होगा बिहार बोर्ड में है तो आंसर नहीं मिलेगा तो काट देगा। सीबीएसई में तो खैर चलो स्टेप में नंबर भी दे देता है कि चलो ठीक ठाक किया है, लेकिन गलती करनी क्यों है फिर। 5 टू दी पावर x cos 4x cos 5x। यहाँ u इंटू भी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ दिए, e टू दी पावर x साइन x का cos 5x इंटू 5x का 5 प्लस, फिर यहां u इंटू भी लगेगा। 5 तो बाहर निकाल लो आप, 5 का तो कोई मतलब है नहीं। e टू दी पावर x छोड़ दिए, या फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ दी, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे यानी कि e टू दी पावर x, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ दी, और साइन x cos x का माइनस साइन 5x इंटू 5x का 5। ये पूरा तमाशा। तो e टू दी पावर x साइन 5x प्लस 5 e टू दी पावर x cos 5x प्लस 5 e टू दी पावर x cos 5x, यहां माइनस 5 e टू दी पावर x साइन 5x। तो सब में e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x बाहर ले लो, साइन 5x देखो कितना है, यहां देखेंगे साइन 5x, यहां भी है साइन 5x, तो प्लस साइन 5x माइनस 5 साइन 5x, तो -4 हो जाएगा। अरे एक में से -5 तो -4 होगा ना, तो -4 e टू दी पावर x साइन 5x, और यहां 5 5 10 e टू दी पावर x cos 5x। आप चाहो तो e टू दी पावर x कॉमन ले लो, तो वैसे यही आंसर ठीक है। e टू दी पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, ले ही लेने में या इतना ठीक है, क्या दिक्कत है। हो गया। अगला सवाल सेम है। अगला सवाल अगर देखोगे तो e टू दी पावर 6x cos 3x है बस। बनाइए अगला सवाल, e टू दी पावर 6x cos 3x।
e टू द पावर 6x cos 3x। घर में पढ़ो राघव, तुम घर में नहीं पढ़ रहे हो, जिस वजह से तुम कमजोर होते जा रहे हो। क्या? कहाँ पे 25 होगा भाई? अच्छा यहाँ 5 भी था ना, यहाँ 25 कर देंगे। तो यहाँ -25 और यहाँ 24 हो जाएगा। बस यही हुआ। शुक्रिया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एकदम इजी आसान सवाल है, हम इसको किसी भी हाल में नहीं बताएंगे, तो आप बना लिए होंगे। अगला सवाल 8 नंबर आपको हम दिए, तो लेट जल्दी बनाओ। 8 नंबर, y बराबर tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हम नहीं लिख रहे हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स करना है अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में, तो इसका मतलब u बटे v का फॉर्म है। u बटे v का फॉर्म में डिफरेंशिएट करने का मतलब है नीचे वाले का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो नीचे लिखे हैं वो एज इट इज रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट किसको करना है? 1 को। फिर उल्टा कर देंगे माइनस के साथ, 1 को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 1 का डिफरेंशिएशन सैयारा वाला बात है, तो सैयारा ये तो 0 हो गया, तो यहां बचा है माइनस, नीचे जो है पहले तो वो लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां आ गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी सी बात। बना लिए? बन गया शिवांश? जल्दी बनाओ भाई तुम लोग भी। हाथ से लिखोगे बनाओगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। विवेकानंद बनने की कोशिश अभी नहीं करनी कि सर हम तो मने में सब गर्दा उड़ा देते। उम्मीद है कि बना लिए होंगे। आगे बढ़ा रहे हैं। अरे बाप रे, एकदम एकदम इजी इजी सवाल है। कोई मुश्किल सवाल रहे तो आदमी करे भी, लेकिन कर लो, क्या कर सकते हैं, यही सब सवाल ही है। लॉग ऑफ लॉग एक्स है, लॉग इंटू लॉग नहीं है, तो ये नहीं सोचना कि सर यहाँ यू इंटू भी लगा देंगे, पागल हो क्या। लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो पहले लेट हियर, लेट कर लेंगे पहले, y बराबर लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपन नहीं लिख रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय एक्स। इस लॉग का हुआ, फिर इस लॉग का बचा, इस लॉग का क्या होगा? फिर 1 बाय एक्स, और एक्स का तो 1 ही हो गया, तो यहां पर आ गया 1 बाय एक्स लॉग एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स लॉग एक्स, आगे पढ़ाएंगे आपको इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स प्लस 1, बहुत बेहतरीन है ये सब। तो एक्स लॉग एक्स दिमाग में सेट करो, ये 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो u बटे भी का फॉर्म है, देख रहे हो ना। अरे भाई u बटे भी है ना, तो नीचे वाले का क्या करते हैं? स्क्वायर। जो नीचे है वो एज इट इज रहेगा, तो एक्स लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स किसका? 1 का, प्लस उल्टा करेंगे, 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका?
एक्स लॉग एक्स, और प्लस नहीं माइनस, बस ये वही सैयारा वाली बात, तो जीरो। डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर नीचे एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो u इंटू भी लगेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 हो गया, सेकंड को छोड़ दिए, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट को छोड़ दिए, यही है बस, इतनी सी काम। अगर x से x काट दें तो बड़ा मजा आ गया सर, log x अपॉन में यहां तो माइनस हो जाएगा, तो log x -1 बच गया ना जी, log x -1 अपॉन x log x का स्क्वायर। ले लीजिए, आसान सवाल है, आसान, इजी, चटनी। अब तुम बोलो कल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन डायरेक्ट, बहुत चटनी है रे। इंटीग्रेशन मतलब ऑपरेशन थिएटर। हम्म, कहाँ माइनस होगा जी? अरे यार, ये तो प्लस ही होगा, इधर माइनस होगा, यही ना? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, बाकी उतारने वाला को खाली देख रहे हैं हम, ये सब जो खाली उतारो अभियान का हिस्सा बन गया है ना, बाकी कोई होश में दिमाग नहीं लगा रहा है कि हाँ हो गया, चल ठीक, अब आगे बढ़, आगे बढ़े क्या? ये सेम सवाल है, बनाइए। बस log x के जगह, log ऑफ log x के जगह साइन ऑफ log x। दिमाग लगाओ और क्वेश्चन बनाओ, टाइम अब नहीं है आपके एग्जाम में, बस 10 दिन रगड़ दो अपने आप को। लेट y बराबर साइन ऑफ log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन तुम नहीं लिखोगे तो मारने पीटने लगेंगे। साइन x का cos x और log x का 1/x, तो ये आ गया cos ऑफ log x और डिवाइडेड बाय x। तो इसका मतलब ये u इंटू भी फॉर्म लग जाएगा, u इंटू भी लगा सकते थे, u बटे भी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, तो u बाय भी लगा देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? तो नीचे वाले का तो स्क्वायर करते हैं, जो नीचे है उसको एज इट इज छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos ऑफ log x माइनस ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी cos ऑफ log x एज इट इज रहेगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स किसका, तो x का। इतनी सी बात है। u बटे भी लगाना बहुत आसान है, लोगों को यही भारी लगता है तो u इंटू भी लगाते हैं, कोई नहीं, एकदम इजी है, बस एक बटा ही तो लिखना है, ये लीजिए लिख दी। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ये एकदम दिमाग में सेट करना, cos का किए फिर log का करना होगा, और ये तो ऐसा ही रह जाएगा cos ऑफ log x, और 1 का x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया। यहां देखो कितना आराम से ही कट जाए, यहां बचा माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x, माइनस बाहर ही ले लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे दोस्त, तो इधर बचेगा साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये लीजिए आंसर आ गया। माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या फिर गलत हो गया?
हाँ तुम खाली देखो बेलमुन, सब हम तुम देख रहे हैं। तुम जो इस सूर्यांश काम कर रहा है, बहुत पीटेंगे बता रहे हैं। आगे बढ़े क्या दोस्त? नेक्स्ट। अब ये वही सवाल आ गया जो अभी आप प्रैक्टिस करके हटे थे। अरे ऐसा सवाल तो अभी खूब प्रैक्टिस किए थे। कुछ करना ही नहीं है। हियर y बराबर 5 cos x -3 sin x। क्या दिक्कत हो गया तुमको? चाहिए ना तो ओकर कान में जाएगा तुम। सांस ले रहा है तो उसको लेके जाओगे। जाओ रे, उठा ले जाएगा जो तुम्हें ये डोली में। पढ़ा रहे हैं चोट्टा, मारने लगेंगे ना तो देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तो आप ये बताइए कि क्या हो जाएगा। dy/dx निकालते, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। वी गेट, विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिखते हैं हम लोग। तो dy/dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग करना। 5 तो कोई दिक्कत नहीं, cos x का -sin x, -3 sin x का cos x। तो मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा -5 sin x और -3 cos x। अगेन, क्योंकि आप प्रूफ देखोगे तो d2y/dx² निकाल रखा है, इसका मतलब हमें एक बार और डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जो बच्चे चाह रहे हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम चटनी हो जाए, बहुत आसान हो जाएगा। उस डिफरेंशिएशन को कम से कम 2 बार बनाओगे। अभी हम होमवर्क देंगे। तो d2y/dx², और जिसका कॉपी में बना हुआ नहीं होगा वो यहां नहीं बैठ पाएगा, वो ऑनलाइन देखेगा। -5 का बोलो क्या होगा जी? -5 से सर कांस्टेंट है, sin x का cos x, और -3 cos x का -sin x। तो आप इसको पलटा पलटी करिए, फिर क्या बन गया ये? -5 cos x +3 sin x। आप जरा गौर से देखो, माइनस अगर कॉमन ले लें, देखना इसको देखो इधर, -5 cos x +3 sin x आया था। अगर माइनस खाली कॉमन ले लें, आप सिर्फ माइनस कॉमन ले लें, तो काम ये डायरेक्ट y बन जाएगा। आप देखो गौर से, तो आप जरा गौर देखिए इधर, समझिए। ये -5 cos x +3 sin x, यहां 5 cos x प्लस में है, sin x माइनस में, यहां उल्टा है, तो इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां बच जाएगा 5 cos x माइनस, कैसे कॉमन ले लिए सर? ऊपर देख के, 1 को देख के। अब इसको हम लोग लिखेंगे -5y यूजिंग 1। जैसे आप लिखोगे तो वैसे ही उधर तो d2y/dx² चला आ रहा है, और ये -5y उधर गया तो +5y बराबर 0। प्रूव्ड। जिसको इतना कॉमन उमन लेने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कॉमन लेना एकदम आसान है, सीख गए होंगे। नहीं आ रहा है तो ठीक है, LHS बराबर RHS कर लेंगे। अरे यार, ये 5 क्यों लिखा गया? ये 5 तो हम ऐसे फैशन में लिख दिए थे। प्लस है, प्लस हो, अभी ने की सामाजिक साइन बोल देना। हाँ, ये सवाल अभी बनाए थे कि नहीं आप? आज का क्लास देखो, स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन बताए थे। डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसमें नहीं करना, बस cos y को उधर ले जाके कारण बता चुके थे। हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बनाइए। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपको उससे पहले, बनाने से पहले, ये चीज कहाँ चला गया? इसी को मेरे दोस्त, इसी को, सब इसी का चल रहा है झमेला। इसी को f' x को ही y1 भी लिख देता है कई बार, इसको y2 लिख देगा।
मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स भी या वाई वन भी लिख दो, और सेकेंड ऑर्डर को एफ डबल डैश एक्स लिख दो या फिर वाई टू लिख दो। वाई डैश भी लिख सकते हैं इसको, और वाई डबल डैश भी दे सकते हैं। नामे ज्यादा है, काम सबका वही है, नाम ही ज्यादा हो गया। नाम तो ज्यादा हो ही सकता है, क्या दिक्कत है, चुन्नू मुन्नू सब चलता है। ये देखिए, तो आप ये समझिए कि हमको क्या निकालना है, ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये वाई टू का मतलब क्या है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन का मतलब डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा, तो निकालिए फटाफट ईयर। बड़ा अच्छा सवाल है। 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बस अब y1 निकालेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। पानी दिया, खौला दिया है, बताइए आदमी का जाने लेना चाहता है। परसों क्या हुआ, 3 महिला आई थी, मतलब लड़की, की तैयारी करना है हमको, क्या चीज का, तो पैरामिलिट्री में एसएससी का, ठीक है कर लीजिए, क्या दिक्कत है। नवंबर में सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और नवंबर में एग्जाम। इस बार खाली लेट हो गया था, मतलब 2025 में अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, फरवरी 2026 में एग्जाम। आई 2026 में आएगा, 2026 में एग्जाम। तो आई बोले कि यहाँ करना है, तो हम बोले कहाँ तक पढ़े, तो 12th पास कर लिए हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, लेकिन हमको 12th पास नौकरी है, तो 12th पास करना है, हमको बनना है। बोले ठीक है आइए। अभी यार जनवरी चल रहा है, जनवरी से सितंबर बहुत टाइम, आराम से 14 सब्जेक्ट होता है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है आ जाएंगे। हम बोले अभी सितंबर में नोटिफिकेशन है, तो आपका हो जाएगा तैयारी, क्या दिक्कत है आइए। तो बोली ना 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 ना, फरवरी में मेरा एग्जाम, और आज जनवरी चल रहा है। बात 1 महीना कहाँ है, जनवरी है रे, 1 महीना कहाँ, 1 महीना में क्या 14 सब्जेक्ट। उसके बाद बोले तब अभी काहे लाए, कहे कि नए सिलेबस यहाँ सुनते हैं खत्म हो जाएगा। बोले हाँ यहाँ 50 बार सिलेबस खत्म होगा। काबिल साहब, एक से एक होता है। तुम ही लोग तो आया कितना लेट आया, तुम लोग को तो देख के हमको गूज बम्स आ गया कि वाह अभी पढ़ा ही नहीं है। तो y1 लिख देंगे भाई। सर y1, अरे dy बाई डी का मतलब क्या है y1, क्योंकि यहाँ y1 लिखा था, हम भी y1 ही लिख दिए, dy बाई डी नहीं लिखेंगे। तो y1 बराबर 3 तो बाहर आ गया, cos x का माइनस साइन log x। और फिर बोलो अभी तो cos का हुआ, log का क्या होगा 1/x, प्लस 4 तो बाहर ही रहेगा, साइन x का cos x log x, और log x का 1/x। ये लीजिए ये y1 आ गया, जल्दी बनाइए। अब थोड़ा सा अरेंज कर देंगे या डायरेक्ट बना लो, क्या दिक्कत है। अभी के लिए हम यही लिख देते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, बाद में इसकी जगह y1 लिख देंगे, ठीक रहेगा।
आप ये बताइए क्या आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर नीचे क्या आया x, और यहाँ -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब देखो u बटे भी करना बहुत मुश्किल काम, आप खुद ही सोचिए u बटे भी करो मुश्किल नहीं होगा, कतई मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इस x को इधर ले आते हैं कि आओ बेटा इधर आ जाओ, तो u बटे भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट लग जाएगा। हम x को खाली इधर ले आते, x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर यहाँ जो है बस वो तो है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, उतार देते हैं इसको ऐसे वैसे। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यही u बटे भी करना मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम किए नहीं। अब आप डिफरेंशिएट करिए, क्या दिक्कत है? आप बताइए यहां डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u इंटू भी लगेगा, नहीं लगेगा जी। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट छूट जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट छोड़े सेकंड को कर दी बराबर, यहां करते तो -3 साइन एक्स का कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x तो होना ही है, प्लस 4 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x, बस इतना तो याद। अब आप मुझे बताए फिर यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एक्स ही आएगा, नहीं आएगा जी एलसीएम एक्स, एलसीएम एक्स आना, हम एक लाइन और यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा मेरा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या होगा, y1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर y2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही y1 होता है बराबर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, और डिवाइड क्या है, अब इस x को हम फिर इधर ले आते हैं, क्या बेटा इधर आ, जब x को इधर लाओगे तो x इस बार इसको भी देखेगा इसको भी देखेगा, तो x को इससे गुना करेंगे तो xy1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर माइनस, और ये पूरा तमाशा 3 लॉग कॉस एक्स 3 लॉग कॉस एक्स और 4 साइन लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स, क्या ये y नहीं है पूरा तमाशा, ये पूरा ही y है यूजिंग 1। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां से अरेंज करते हैं xy1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, माइनस इधर आएगा तो प्लस y बराबर 0, जरा इसको देखना सेम ही है, तो इसको सेम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0, प्रूफ्ड। हम तो कहते हैं कि आधा चैप्टर बचा है, वो खाली डिफरेंट डेरिवेटिव एप्लीकेशन, वो खत्म ही कर लो, कायल छोड़ो उसको, कोई बहुत ज्यादा जान थोड़े उसमें। क्या भाई, अरे बाप रे बाप, हालत हो जाती, हालत हो जाती, हॉस्पिटलाइज खाली तुम ना हो रहा, यही तुम्हारा किस्मत, यू बटे भी करके। इसको इसलिए तो सिखाए ना हम, ताकि आप यू बटे भी में ना फंसे, कर तो सकते ही हैं, ऐसा क्या है, आगे बढ़े, सिखाए आपको इसीलिए ताकि आप ना करें। और अभी फाउंडेशन क्लास रहता, टाइम रहता, तो अभी हम करके दिखाते, उसके बाद कहते ऐसे करोगे तो दिमाग में ज्यादा बैठता, पहले उससे करते 2 पीरियड लगता, फिर ऐसे करते कहते हाँ ये ठीक, ये पहले बार में कर दिया इसलिए इसको दर्द हो रहा है, पहले यू बटे बीस करके दिखाइए। आगे बढ़े क्या, ये सवाल आप खुद ही कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, मास्टर साहब कर ही ले, हाँ कर लो, खत्म।
चैप्टर ही खत्म हो गया। मिसलेनियस आपको खुद ही बनाना है, हम कल सारा डाउट बता दें। होमवर्क लिखो तो पहले बाबू। सबसे पहले अभी मिसलेनियस पर तुमको जाना ही नहीं है, पूरा डिफरेंशिएशन 5.1 से 5.7 बनाना है। सर कितना बार? 21 बार बनाना है। पहले 21 बार बनाइए। क्या ही मन है बनाने का? भी बना लो, अभी 5 मिनट है तुम्हारे पास। कल हम देखेंगे, कॉपी नहीं रहेगा जिसके पास, जिस जो नहीं आया है उसको भी बोल देंगे कि बोला है बना के लाना है, नहीं तो फिर आपको बाहर कर देंगे। कहना मास्टर बहुत खत्म आदमी है, भगा देता है। एक 16 नंबर पहले बनाइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल। इसका मतलब सर सीबीएसई में नहीं था, पागल हो क्या? कैसी बात है, 2025 का सवाल, इसीलिए बोल रहा। ये बनाइए पहले, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। बना। हियर देखो, हम बताते हैं, सामने देखिए ना, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन बराबर 1। देखो डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप बताइए डिफरेंशिएट डायरेक्ट करोगे ना तो x और y मिक्सअप है, अलग अलग नहीं। x और y सेपरेट रहता है ना तो dy बाई dx निकालना आसान हो जाता है। एक्स वाई अगर अलग अलग रहे, एक्स अलग रहे वाई अलग रहे, तो तुमको भले मिला के ही खाना, चावल दाल अलग अलग न देते हैं कि ये ले चावल अगर में दूध दाल दे दी, अलग मिला के ही खाओ, लेकिन अलग अलग रहे। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे कर लो, e टू द पावर वाई 1/1 प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, 1 प्लस एक्स, बात एक ही है। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम आसान कर रहे हैं ना, तो आप ये बताइए, दिमाग में रहेगा कि अलग अलग कर लेंगे जल्दी हो जाए। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर वाई और dy बाय dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन। सर ये 1/x है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। या तो u बाय भी लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं, या आप डायरेक्ट कहो कि 1/x है, तो 1/x का क्या होता है, -1/x²। x क्या है, 1 + x का स्क्वायर, इंटू क्या बचेगा, किसका डिफरेंशिएशन बचेगा, 1 + x। या तो आप u बाय भी लगा दो, पहला वाला जीरो आ जाएगा, यही बचेगा। अरे आप समझो ना, u बाय भी लगाएंगे अगर इसमें, तो नीचे क्या होगा, 1 + x का स्क्वायर। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, इस इंटू कुछ भी रहे तो हटाओ उसको माइनस, इसको छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 1/, वही लिखा है भाई यहाँ पे। अब देखो ना, ये तो खत्म ही हो गया, देखो एग्जैक्ट वही उतरा। तो ये हम आपसे कह रहे थे, तो यहाँ पे आ गया e टू द पावर y dy/dx बराबर, अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, x का 1, तो खत्म ही हो गया, ये 1 माइनस अपॉन 1 + x², x का होल स्क्वायर। पहले बोलो यहां तक क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो लिख लीजिए, यहां तक दिक्कत नहीं है तो। हमको d2y/dx² निकालना, याद रखना, एक बार और डिफरेंशिएट करना, पहले इतना लिख लीजिए आप। हो गया। बोलो मित्र। देखिए मित्र,
इधर देखो मित्रों, e टू द पावर y dy बाय dx। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे लिख देंगे तो क्या आपको परेशानी है कोई? माइनस बाहर लिख देते, या माइनस अंदर ही रहने दो, तब तो ये माइनस ना हो जाएगा जी। माइनस बाहर कर दो इसकी, ऐसे कैसे? बोलो क्या दिक्कत है भाई? कुछ नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन, तो 1/1 + x को क्या e टू द पावर y लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हो यार, e टू द पावर y dy बाय dx बराबर माइनस, इसको क्या लिखेंगे? e टू द पावर y का होल स्क्वायर, e टू द पावर y का होल स्क्वायर यूजिंग 1। आप मुझे एक बात बताइए, यहां एक बार e टू द पावर y, यहां दो बार, एक बार तो कट जाए, आराम से कटिए। तो आप ये बताओ कि dy बाय dx कितना आ गया? माइनस e टू द पावर y। इसको इक्वेशन 2 मानते अगेन। देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि dy बाय dx का डिफरेंशियल डायरेक्ट हम जानते क्या होगा, d2y बाय dx। और क्या होगा जी? d2y बाय dx स्क्वायर, यही ना होगा? e टू द पावर x का e टू द पावर x इनटू y का, कोई दिक्कत? सामने देखो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, अच्छा माइनस e टू द पावर y क्या है? नहीं है जी, इसको लिख देते हैं dy बाय dx इनटू में dy बाय dx यूजिंग 2। अब आप मुझे एक बात बताइए, हाँ हम यहीं से देख रहे हैं, क्या dy बाय dx का स्क्वायर नहीं होगा क्या? हम वही सोच रहे थे कि लाना क्या है, यही लाना। d2y अपॉन में dx स्क्वायर, कुछ नहीं करना। चलिए अब एक 17 बनाई जल्दी से, 2 मिनट और बचा है। हो गया, लिख लिए? हो गया, बनाइए। ये सवाल लग गया था तो बना ही दो इसको, हटाओ तमाशा। हियर y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट dy बाय dx बराबर x टू द पावर n, n x n माइनस वन इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का ना डिफरेंशिएशन होगा, तो बोलो dy बाय dx क्या आ गया? ये आ गया 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या करेंगे सर? क्या करेंगे मतलब? अगेन डिफरेंशिएट कर दो, यू बाय भी फॉर्म लगेगा, और क्या करेंगे? और कुछ कर ही नहीं सकते। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, करो डिफरेंशिएट मेरे दोस्त।
d2y/dx² बराबर, फर्स्ट नीचे का तो स्क्वायर कर देते हैं, 1 + x² का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा 1 + x²। डिफरेंशिएट करना होगा अपने को 2 tan इनवर्स x को, प्लस माइनस सॉरी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन उल्टा कर देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x²। इतनी सी बात है, करो डिफरेंशिएट। अच्छा एक चीज आप देखना, आप इधर देखो, सामने देखिए तो थोड़ा सा लाना, क्या है इस पर फोकस करो। यहाँ क्या है, d2y/dx², यही है ना। इंटू में क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला तो इसके साथ गुना होगा, तो यही गुना कर देते हैं, ये भेज दो इसको उधर, तमाशा थोड़ा हल्का लगेगा, बहुत ज्यादा है ये। तो x1 + x² का होल स्क्वायर इंटू d2y/dx², इसको अब आराम से डिफरेंशिएट करते हैं। 1 + x² तो होगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन तो कुछ करना नहीं है, 2 बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का 1/1 + x² माइनस 2 tan इनवर्स x तो है ही है, 1 + x² का 0 + 2x, तो सिर्फ 2x लिखते हैं, 0 + 2x क्या है। कुछ आपको साफ सुथरा दिख रहा है कि कट रहा है, ये नहीं कट रहा इससे, तो क्लियर हो गया है। 1 + x² का होल स्क्वायर, या इसको उल्टा लिख दो जो लाना है, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू d2y/dx² बराबर, ये तो कट पिट गया, 2 माइनस 2 दूनी 4 x tan इनवर्स x। पहले एक बार देख लो, ठीक है गलत है सही है क्या, नहीं देख लो एक बार। हो गया, बोलो नहीं यार। बस अब क्या करें सर, ये 2x x² + 1 कहां से लाएं, मत लाओ, नहीं कुछ पता चल रहा है तो ना, LHS बराबर, कुछ नहीं पता चल रहा है तो सब कुछ उठा कर रख दो, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x² + 1 इंटू y1, यही है। सॉल्व करेंगे तो RHS में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि x² + 1 का होल स्क्वायर y2 है ना, ये तो क्या है ये, 2 - 4x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 2x इंटू x² + 1, है भाई। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसको इधर ले आए, समझना खाली, तो ये y1 है, आई इंटू 1 + x² नहीं होगा जी, तो x² इंटू 1 + x² इंटू y1, 1 + x² इंटू y1 क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x नहीं होगा, तो यहां बचा 2x इंटू, इसके जगह पर क्या रख दिए, 2 tan इनवर्स x। किस किस इक्वेशन का यूज किया हमने, सेकंड और थर्ड, यूजिंग 2 and 3, तो बस ये आ गया 2 - 4x tan इनवर्स x प्लस 4x tan इनवर्स x, और ये कैंसल हो गया, तो यहां 2 आ गया, और यही क्या है, RHS, देयरफॉर LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, ले मैडम आप छुट्टी देंगे आप हम